श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 9। जब युवा को अपनी जाति के बंधन में बांध दिया गया है तो उसे अपने गुरु के घर में चौकस भाव से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और संयम का जीवन जीना चाहिए। उसे शुद्धि प्रथाओं का परिश्रम पूर्वक पालन करते हुए अपने गुरु की प्रतीक्षा करनी होती है और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में नियमित रहते हुए उसे वेद प्राप्त करना होता है। सुबह की संध्या में वह सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करता है, शाम को आग और फिर अपने गुरु को सम्मान पूर्वक संबोधित करना। जब उसका स्वामी खड़ा हो तो उसे खड़ा होना चाहिए, जब वह चल रहा हो तो हिले और जब वह बैठा हो तो उसके नीचे बैठे। जब उसका शिक्षक इसके विपरीत करे तो उसे कभी नहीं बैठना चाहिए, न चलना चाहिए और न ही खड़ा होना चाहिए। जब उसकी इच्छा हो तो वह अपने गुरु के सामने रखे हुए वेद को ध्यानपूर्वक पढ़े और जब उसके गुरु उसे आज्ञा दे तब वह भिक्षा के रूप में एकत्र किया हुआ भोजन खाए। उसे उस जल से स्नान करना चाहिए जिसका उपयोग पहले उसके गुरु के स्नान के लिए किया गया हो और हर सुबह ईंधन और पानी और जो कुछ भी आवश्यक हो ले आओ। जब छात्र के लिए उपयुक्त शास्त्र अध्ययन पूरा हो गया है और उसे अपने गुरु से बर्खास्तगी मिल गई है, पुनर्जीवित मनुष्य को गृहस्थ के क्रम में प्रवेश करने दो और विधिपूर्वक समारोहों, घर, पत्नी और धन को अपने पास रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का पालन करें। अंत्येष्टि केक से पितरों को संतुष्ट करना, हव्य के साथ देवता, आतिथ्य सत्कार वाले अतिथि, पवित्र अध्ययन वाले ऋषि, संतान सहित मानव जाति के पूर्वज, आहुति के अवशेष वाली आत्माएं और सारी दुनिया सत्य के शब्दों के साथ। एक गृहस्थ इन दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन से स्वर्ग सुरक्षित करता है। ऐसे लोग हैं जो भिक्षा पर निर्भर रहते हैं और जिस अवधि के दौरान उन्होंने घर रखा है उसके अंत में आत्मत्याग का नियमित जीवन जीते हैं। वे पृथ्वी को देखने के लिए दुनिया भर में घूमते हैं और वेदों द्वारा बताए गए अनुष्ठानों के साथ पवित्र मंदिरों में स्नान करते हैं, बेघर और बिना भोजन के, और शाम को जिस आवास पर वे पहुंचते हैं वहां रात के लिए आराम करते हैं। गृहस्थ उनके लिए एक निरंतर आश्रय और माता पिता है। उनका स्वागत करना और उन्हें दयालुता से संबोधित करना उसका कर्तव्य है और जब भी वे उसके घर आए उन्हें बिस्तर, आसन और भोजन उपलब्ध कराए। एक गृहस्थ से निराश अतिथि जो अपने द्वार से विमुख हो जाता है अपने सभी दुष्कर्मों को गृहस्वामी पर स्थानांतरित कर देता है और अपने धार्मिक गुणों को अपने साथ ले जाता है। अच्छे मनुष्य के घर में क्रोध, अहंकार, पाखंड, दुराग्रह, विरोधाभास और हिंसा का नाश हो जाता है और जो गृहस्थ आतिथ्य के अपने मुख्य कर्तव्य को पूरी तरह से निभाता है वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उच्चतम पद प्राप्त करता है। जब गृहस्थ अपनी अवस्था के अनुसार कर्म करने के बाद जीवन के पतन को प्राप्त हो तो उसे अपनी पत्नी को अपने पुत्रों की देखभाल के लिए सौंप देना चाहिए और स्वयं वन में चला जाना चाहिए। वह वहाँ पत्तों, जड़ों और फलों पर जीवित रहे और उसके बाल और दाढ़ी बढ़ने दे और पहली को उसकी भुआओं पर गूंथे और भूमि पर सोए। उसकी पोशाक चमड़े या काश या कुछ घास से बनी होनी चाहिए और उसे दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए और वह देवताओं और अग्नि को हव्य चढ़ाए और जो कोई उसके पास आए उसका सत्कार करे। उसे भिक्षा मांगनी चाहिए और सभी प्राणियों के लिए भोजन प्रस्तुत करना चाहिए। उसे जंगल की सामर्थ्य के अनुरूप वस्तुओं से अपना अभिषेक करना चाहिए और अपने भक्ति अभ्यास में उसे गर्मी और सर्दी के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। ऋषि जो परिश्रम पूर्वक इन नियमों का पालन करता है और साधु या वानप्रस्थ का जीवन जीता है, आग की तरह सभी अपूर्णताओं को भस्म कर देता है और अपने लिए अनंत काल के भवनों पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्यों की चौथी श्रेणी को भिक्षुक कहा जाता है। हे राजा, जिन परिस्थितियों के लिए यह उपयुक्त है तुम्हें मुझसे सुनना चाहिए। निष्कलंक पुरुष, पत्नी, बच्चों और संपत्ति के लिए सभी स्नेह को त्याग कर चौथे क्रम में प्रवेश करें। वह मानव अस्तित्व की 3 वस्तुओं, सुख, धन और पुण्य को त्याग दे, चाहे वह धर्मनिरपेक्ष हो या धार्मिक, और मित्रों के प्रति उदासीन होकर सभी जीवित प्राणियों का मित्र बने। वह भक्ति में लीन होकर कार्य, शब्द या विचार में सभी प्राणियों, मानव या जानवर के प्रति गलत से दूर रहे और समान रूप से किसी के प्रति आसक्ति से बचे। उसे गांव में 1 रात के लिए और शहर में एक समय में 5 रात से अधिक न रहने दे और उसे ऐसा रहने दो कि सद्भावना उत्पन्न हो, न कि शत्रुता। उसे अस्तित्व के समर्थन के लिए 3 प्रथम जातियों के घरों में भिक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए उस समय जब आग बुझ गई हो और लोगों ने भोजन किया हो। भटकते भिक्षुक को अपना कुछ भी न कहना चाहिए और इच्छा, क्रोध, लोभ, अभिमान और मूर्खता से दूर रहना चाहिए। जो ऋषि जीवित प्राणियों को चिंता का कारण नहीं देता
उसे कभी भी उनसे खतरे की आशंका नहीं होती। अपने स्वयं के शरीर में यज्ञ अग्नि जमा करके ब्राह्मण अपने मुख की वेदी के माध्यम से भिक्षा के रूप में एकत्र किए गए मक्खन के साथ महत्वपूर्ण लौ को खिलाता है और अपनी आध्यात्मिक अग्नि के माध्यम से वह अपने उचित निवास की ओर बढ़ता है। लेकिन द्विज मनुष्य जो मुक्ति चाहता है और दिल से शुद्ध है और जिसका मन आत्म जांच से परिपूर्ण है, वह ब्रह्मा के क्षेत्र को सुरक्षित करता है, जो शांत है और एक उज्ज्वल लौ की तरह है जो धुआं नहीं छोड़ता है। विष्णु पुराण अध्याय 3 श्लोक 10। सागर ने फिर और को संबोधित किया और कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, आपने मुझे चारों वर्णों और चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। अब मैं आपसे उन धार्मिक संस्थानों के बारे में सुनने का इच्छुक हूँ जिनका लोगों को व्यक्तिगत रूप से पालन करना चाहिए, चाहे वे परिवर्तनीय हो, सामयिक हो या स्वैच्छिक हो। इनका मुझे वर्णन करो, क्योंकि हे भृगु वंश के प्रधान, तुम्हें सब बातें ज्ञात हो गई हैं। इस पर औरव ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या पूछा है। वे अपरिवर्तनीय और कभी कभार अनुष्ठान जो पुरुषों को करने चाहिए, क्या तुम उपस्थित होते हो? जब एक बेटा पैदा होता है तो उसके पिता को उसके लिए बच्चे के जन्म पर उचित समारोह और अन्य सभी आरंभिक संस्कार, साथ ही श्राद्ध करना चाहिए, जो समृद्धि का स्रोत है। वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं तथा पितरों को बलि चढ़ाता है। वह अपने हाथ के उस भाग से जो देवताओं के लिए पवित्र है या जो भाग प्रजापति के लिए पवित्र है, दही, जौ और बेर के साथ मिश्रित मांस के पिंडों को अर्पण करे। प्रत्येक सौभाग्य के अवसर पर ब्राह्मण को समस्त अर्पणों तथा परिक्रमा सहित ऐसा श्राद्ध करना चाहिए। अगले जन्म के 10वें दिन पिता को अपने बच्चे को एक नाम देना चाहिए, जिसका पहला शब्द एक देवता का पदवी होगा, दूसरा एक आदमी का, जैसे शमन या वर्मन। पहला उपयुक्त पद नाम होगा एक ब्राह्मण का, बाद वाला एक योद्धा का, जबकि गुप्ता और दास वैश्य और शूद्र के नामों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। नाम अर्थहीन नहीं होना चाहिए। यह न शोभनीय, न बेतुका, न अपशकुन, न डरावना होना चाहिए। इसमें सम संख्या में शब्दांश होने चाहिए। यह न बहुत लंबा होना चाहिए, न बहुत छोटा, न बहुत दीर्घ स्वरों से भरा हुआ, लेकिन इसमें छोटे स्वरों का उचित अनुपात होता है और आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद और इसके बाद के आरंभिक संस्कारों के बाद शुद्ध युवा को अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के निवास में वर्णित तरीके से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और अपने गुरु को विदाई का दान दे दे, तो गृहस्थ जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को एक पत्नी रखनी चाहिए। यदि वह विवाहित अवस्था में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं करता है, तो वह अपने शिक्षक के साथ एक छात्र के रूप में रह सकता है। पहले उस आशय की प्रतिज्ञा कर सकता है और खुद को अपने गुरु और उस गुरु के वंशजों की सेवा में नियोजित कर सकता है, या वह अपने मूल दृढ़ संकल्प के अनुसार तुरंत एक साधु बन सकता है या धार्मिक भिक्षुक के आदेश को अपना सकता है। अगर वह शादी करता है तो उसे एक ऐसी लड़की का चयन करना होगा जो उसकी उम्र की 1/3 हो, जिसके बहुत अधिक बाल न हो लेकिन बहुत अधिक बल न हो, जिसका रंग बहुत काला या पीला न हो और जो जन्म से न हो पंगु या विकृत। उसे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जो दुष्ट या अस्वस्थ, कम मूल की या बीमारी से पीड़ित हो, जिसका पालन पोषण खराब हुआ हो, जो अनुचित ढंग से बात करता हो, जिसे पिता या माता से कोई रोग विरासत में मिला हो, जिसकी दाढ़ी हो या जो मर्दाना रूप वाला हो, जो मोटा या पतला बोलता है या कौवे की तरह टर टर करता है, जो अपनी आंखें बंद रखती हो या जिसकी आंखें बहुत उभरी हुई हो, जिसके पैर बालों वाले हों या टखने मोटे हों, या वह जिसके हंसते समय गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। एक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति को इस प्रकार की लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। न ही किसी विचारशील व्यक्ति को कठोर त्वचा वाली लड़की से विवाह करने देना चाहिए, या सफेद नाखूनों वाला, या जिसकी आंखें लाल हो, या जिसके हाथ पैर बहुत मोटे हो, या जो बौना है, या जो बहुत लंबा है, या जिसकी भौहें मिली हुई हो, या जिसके दांत दूर दूर हो और दांत के समान हो। एक गृहस्थ को ऐसी युवती से विवाह करना चाहिए जो अपनी माँ से कम 5 डिग्री और अपने पिता से 7 डिग्री दूर हो, विधि द्वारा निर्धारित समारोहों के साथ। विवाह के 8 रूप हैं: ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, जो अंतिम सबसे बुरा है। लेकिन जिस जाति से प्रेरित ऋषियों ने किसी भी रूप को वैध माना है, उससे बचना चाहिए। पत्नी लेने का कोई अन्य तरीका। जो गृहस्थ धार्मिक और नागरिक दायित्वों की समानता से अपने साथ जुड़ी हुई स्त्री को पालता है और उसके साथ अपने राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे ऐसी पत्नी से बहुत लाभ मिलता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।